राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने सोमवार को फर्जी डिग्री से नौकरी पाने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पीटीआई भर्ती प्रक्रिया में फर्जी डिग्री के जरिए नौकरी हासिल करने वाले 129 पीटीआई टीचर्स को बर्खास्त कर दिया गया है। ये सभी करीब 16 महीने से नौकरी कर रहे थे और जांच कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद फर्जी तरीके से पीटीआई टीचर बनने वालों पर यह कार्रवाई हुई है। जानकारी के मुताबिक इन टीचरों की मार्कशीट, डिग्री, ऑनलाइन और ऑफलाइन फॉर्म की जांच के बाद फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। जानकारी के मुताबिक पीटीआई भर्ती में सफल अभ्यर्थियों की डिग्री या फिर अन्य दस्तावेज का वेरिफिकेशन किया गया। इनमें से कई दस्तावेज फर्जी पाए गए या फिर मिसमैच हुए हैं। इसके अलावा 244 अभ्यर्थियों के द्वारा फर्जी डिग्री और दस्तावेज से नियुक्ति हासिल करने की बात सामने आई थी। इन 244 पीटीआई टीचरों की लिस्ट शिक्षा विभाग को भेजी गई थी। इसके बाद कमेटी गठित कर इसकी दोबारा जांच करवाई गई, तब जाकर इस फर्जीवाड़े का खुलासा हो पाया। अब 244 में से 129 शारीरिक शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया है। हनुमानगढ़ से खबर आपको बता दें, जहां किसानों पर लाठीचार्ज के मामले में एसपी अरशद अली घायल जवान से मिलने पहुंचे। जिला अस्पताल में सिपाही श्रवण की कुशलक्षेम जानी। हनुमानगढ़ एसपी के साथ सीओ मीनाक्षी मौजूद रहीं। बता दें कि आंदोलन में सहमति के बाद जवान से हाथापाई हुई थी। झड़प में जवान के गले और अंदरूनी चोटें आई थी। दरअसल झड़प और हाथापाई में मोबाइल छीनने का आरोप लगा है। सिपाही की शिकायत पर कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बर्ड फ्लू को लेकर पूरे राजस्थान में अलर्ट जारी कर दिया गया है। जगह जगह मर रहे पक्षियों की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। जैसलमेर के कुरजा पक्षियों के मरने का सिलसिला जारी है और शुक्रवार को मरे 2 और पक्षियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। शुक्रवार को कुरजा अचानक से खेत में गिर गई। थोड़ी ही देर में 14 पक्षियों ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। 14 में से 2 कुरजा के शव को बर्ड फ्लू की जांच के लिए भोपाल भेजे गए थे। दोनों कुरजा पक्षियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। 11 जनवरी से जैसलमेर में बर्ड फ्लू से लगातार पक्षियों की मौत हो रही है और बांकलसर में कुरजा की मौत का कारण भी बर्ड फ्लू था। मृत पक्षियों के शव प्रोटोकॉल में दफनाने के बाद उस जगह पर स्प्रे का छिड़काव किया जा रहा है। सबसे पहले देगराय ओरण इलाके में 14 कुरजा पक्षी मृत मिले थे। 17 जनवरी को मोहनगढ़ के बांकलसर गांव में एक साथ 14 कुरजा के शव मिले हैं। अब तक 28 कुरजा की मौत हो चुकी है। भोपाल से आई रिपोर्ट में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद वन और पशुपालन विभाग की टीम अलर्ट होकर काम कर रही है। डॉक्टरों के मुताबिक बीमारी में निमोनिया या कोरोना जैसे लक्षण होते हैं। इलाज नहीं मिलने पर पक्षी की मौत हो जाती है। ये एक संक्रमण है जो एक दूसरे से जल्दी फैलता है और पशुओं में ये संक्रमण फैल सकता है जिससे उनकी जान जा सकती है। ऐसे में बचाव करना ही इलाज है। भरतपुर से बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, छात्र ने फांसी लगाकर जान दी है। भीमराव अंबेडकर छात्रावास में छात्र ने फांसी लगाई है। जिला कलेक्ट्रेट के सामने छात्रावास स्थित है। मौके पर मथुरा गेट थाना पुलिस पहुंची है और बीए फाइनल ईयर का छात्र बताया जा रहा है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही हैं। भरतपुर में छात्र ने फांसी लगाकर जान दी है। भीमराव अंबेडकर छात्रावास में छात्र ने फांसी लगाई है। फिलहाल पूरे मामले को लेकर पुलिस की टीम जांच पड़ताल कर रही है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जिला कलेक्ट्रेट के सामने ही ये छात्रावास स्थित है। मौके पर मथुरा गेट थाना पुलिस पहुंची है। बीए फाइनल ईयर का स्टूडेंट बताया जा रहा है। इस खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता ललितेश कुशवाहा फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। ललितेश, भरतपुर में छात्र ने आत्महत्या की है, कारणों का खुलासा क्या हो पाया है? प्रशासन की टीमें वहां पर पहुंच चुकी हैं, क्या अपडेट है? उसके शव को मथुरा गेट थाना पुलिस ने आरबीएम अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है और जो मृतक छात्र उसके परिजनों को सूचना दे दी गई है, वो थोड़ी देर में भरतपुर पहुंच जाएंगे। हालांकि जो उसके आसपास के कमरों में जो अन्य छात्र रहते थे वो बता रहे थे कि ये लंबे समय से मानसिक तनाव में था, किसी भी छात्र से ये बातचीत नहीं करता था। जब दोपहर को अन्य छात्रों ने इसे कहीं बाहर ले जाने के लिए इसके दरवाजे को खटखटाया, जब कोई अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो इन्होंने जब जंगली में से झांक के देखा तो वो फांसी पर लटका हुआ मिला। उसके बाद में उन्होंने अन्य लोगों को बताया, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन है उनकी समिति के अध्यक्ष को बताया। मौके पर मथुरा गेट थाना पुलिस पहुंची। हालांकि ये छात्र है, ये बीए फाइनल का स्टूडेंट था और लंबे समय से यहाँ रह करके पढ़ाई कर रहा था। जी शिवानी। ललितेश, आपसे जानना चाहेंगे पूरे मामले को लेकर क्या परिजनों तक जानकारी पहुंचाई गई है, क्या कुछ बताया गया उनकी तरफ से?
बिल्कुल, देखिए जो छात्र है उसके परिजनों को मौसा गेट थाना पुलिस के द्वारा सूचना दे दी गई है और जो छात्र की सिस्टर है वो पास में रहती थी, वो आरबीएम अस्पताल पहुंच चुकी है। हालांकि उसके जो परिजन है वो थोड़ी बहुत देर में भरतपुर पहुंचने वाले हैं। जी ठीक है ललितेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते हैं खबरों में आगे। डीडवाना जिले के ग्राम मिदियान में दोपहर के समय बिजली का हाई पावर तार टूटकर गौशाला के पास गिर गया और इसकी वजह से गौशाला की 26 गायों की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। और जानकारी के मुताबिक गौशाला के पास खेत में हाई टेंशन की लाइन है जिसका तार टूटकर खेत की तारबंदी पर गिर गया था। जानकारी देने के बावजूद भी तार टूटने के 1.5 घंटे बाद तक पावर हाउस से बिजली नहीं काटी गई और इसके बाद गौशाला की गायों में से 26 गायें तारबंदी को छू गई जिससे उनकी मौके पर मौत हो गई। इस मामले के बाद भाजपा के नेता रिछपाल मिर्धा ने निंदा करते हुए दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कही है। फिलहाल मामले को लेकर ग्रामीणों में काफी रोष है।